अभी हम नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, इफ एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। ये सम आया है विंटर 2023 में 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। पहले तो जो इक्वेशन दिया है उसको एज इट इज लिखते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर। हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ ईच टर्म, हर एक टर्म का डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ x into y square with respect to x is equal to derivative of y cube with respect to x plus derivative of y into x square with respect to x। इस टर्म के लिए u इंटू वी फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और इस टर्म के लिए भी u इंटू वी फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहला u इंटू वी फार्मूला लिखते हैं और उसी हिसाब से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन u एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू सेकंड फंक्शन एज इट इज। ये है फार्मूला, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। तो फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब वो आएगा 3x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई स्क्वायर, ये आता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू वाई स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x और प्लस यहाँ पे हम u इंटू वी फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये आता है y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज। ओके, तो ये आता है 3x स्क्वायर प्लस x इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा 2y डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 और y स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब आएगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ब्रैकेट में y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा 2x प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 3x स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे आएगा 2xy प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अभी हम डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं और बाकी सभी टर्म्स राइट हैंड साइड में लेते हैं। तो क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड में 2xy डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy माइनस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे आएगा। लेफ्ट हैंड साइड से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं तो ये आता है 2xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy माइनस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी इस ब्रैकेट वाली फंक्शन को हम राइट हैंड साइड में लेते हैं और डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में सेपरेट करेंगे। तो ये आता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy माइनस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, फिर यह आएगा वाई स्क्वायर
माइनस 2xy प्लस 3x² डिवाइडेड बाय ये आएगा x² माइनस 2xy प्लस 3y²। तो यहां तक रखा तो भी आंसर है और ऐसा किया तो भी आंसर है। तो हम इसी को आंसर समझते हैं और सिंप्लीफाई करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये इसका आंसर है। आगे वाला सिंप्लीफाई करो या नहीं किया तो भी चलेगा। तो ये हो गया इसका आंसर। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो ये आएगा, यही आंसर है।